32 साला अफ़गान आर्किटेक्ट मासूमा दिलीजाम 2017 में अफ़गानिस्तान से अमरीका आई थीं। उन्हें तशवीश थी कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ंड से चलने वाले तरक्याती मंसूबों पर काम करने की वजह से वो तालिबान का हदफ बन सकती हैं। इन मंसूबों में से एक काबुल में क़स्र दारुल अमान की बहाली का काम था, जिसे 1990 की दहाई में अफ़गानिस्तान की खाना जंगी के दौरान भारी नुकसान पहुंचा था। मासूमा अफ़गानिस्तान के एक दूसरे इलाके में काम करते हुए एक वाक़े को याद करती हैं जब उनका ग्रुप तालिबान के साथ झड़प से बाल बाल बचा था। मैं अपने साथ काम करने वाले अफ़गानों की एक टीम के साथ कंदहार में अमरीका की फंडिंग से चलने वाले एक प्रोजेक्ट का दौरा करने जा रही थी। हमारे ड्राइवर को लगा कि एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। हमने अपना रास्ता बदलकर फ़ौरन अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस से रब्ता किया। वो आए और तालिबान की गाड़ी गायब हो गई। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें बताया कि तालिबान जंगजू हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती से वो ऐसा नहीं कर सके। मुझे लगता है कि अगर वो हमें पकड़ लेते तो मैं इस वक्त जिंदा ना होती। मासूमा ने अपने शौहर और नौजवान बेटे के साथ अमेरिका में एक नई ज़िंदगी शुरू करने का फ़ैसला किया और ख़ुसूसी इमिग्रेंट वीज़ा या SIV प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ अमेरिका आईं और अब वो वाशिंगटन में एक तामीराती कंपनी के साथ काम करती हैं। अफ़गानिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र SIV प्रोग्राम उन लोगों के लिए एक मौका था जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अमन और सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारने के अमरीकी मंसूबों पर काम किया था। मैं यकीनी तौर पर इससे खुश हूँ। तालिबान ने जून के अवाइल में एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अमरीकी अफवाज के साथ काम करने वाले अफ़गान उस वक्त तक महफूज रहेंगे अगर वो पछतावे का इजहार करते हैं और जिला वतनी की कोशिश नहीं करते। लेकिन अमरीकी ग्रुप नो वन लेफ्ट बिहाइंड का कहना है कि अफ़गानिस्तान में अमरीका के लिए काम करने वाले मुतरजमों और उनके ख़ानदान के अफराद के ख़िलाफ़ अस्करियत पसंद गिरोहों के हमलों में सन 2014 से अब तक 300 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। मासूमा को खदशा है कि अमरीकी अफवाज के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद काबुल में उनके वालिदैन, भाई और बहनें ख़तरे में हैं। ज़्यादातर अफ़गान जो यहाँ रहते हैं उनके जिस्म यहाँ हैं, लेकिन हमारी रूहें अफ़गानिस्तान में अपने ख़ानदानों के साथ हैं। जब वो महफूज नहीं हैं, जब वहाँ मुसलसल जंग और अदम इस्तेहकाम है, मुझे सिर्फ उनकी ज़िंदगी की फ़िक्र है। अफ़गान सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हसन रज़ाई का कहना है कि SIV प्रोग्राम अमेरिका और अफ़गानिस्तान दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ये अफ़गानिस्तान में अपने शराकत दारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका की अखलाकी वाबस्तगी को साबित करता है। इस प्रोग्राम के समाजी असरात भी हैं। अमरीकी फ़ौज की मदद करने वाले हज़ारों अफ़गान शहरियों की अमरीका नकल मकानी से एक वसी सोशल नेटवर्क तश्कील पाएगा जो अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते में रहते हुए वहाँ के लोगों के साथ ज़िंदगी के तजुर्बात बांट सके। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि SIV प्रोग्राम के तहत 2008 से अब तक 70,000 अफ़गान शहरी अमरीका आ चुके हैं। 2,500 अफ़गान बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद से अमरीका लाने का अमल गुज़श्ता हफ्ते से शुरू हुआ और अब तक तकरीबन 200 अफराद अमरीकी रियासत वर्जीनिया में फ़ोर्ट ली में पहुँच चुके हैं। महदी महरहीन के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।